दोस्तों अस्सलाम वालेकुम अजीजों, आज मैं जो आप लोगों के सामने किस्सा बयान करने जा रहा हूँ जो एक मशहूर जर्मन फिलोसोफर के साथ पेश आने वाला है। एक सच्चा वाकया है जो अपने पड़ोसी के मुर्गे के शोर से बहुत परेशान था। जब भी वह मुर्गा शोर मचाता तो वह बहुत परेशान हो जाता और उसके हकीकी कामों में बहुत खलल पड़ती। एक दिन जब उस आदमी का जीना मुहाल हो गया तो उसने अपने नौकर को कुछ पैसे देकर भेजा कि जाकर उस पड़ोसी के घर उसका मुर्गा खरीद लो और उसे ज़बह करके पका ले, ताकि वह उस मुर्गे के शोर का बदला उसे खाकर ले और उसके शेर से निजात भी पा ले। उस दोपहर को उस आदमी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपने घर दावत पर बुला लिया ताकि दोनों मिलकर मजेदार खाना खाएं। दोस्तों के आने पर उस आदमी ने अपने दोस्त को बताना शुरू किया कि किस तरह उसके पड़ोसी के मुर्गे ने उसका जीना मुहाल कर रखा था, जिसका हाल उसने यह निकाला कि आज वह उसी मुर्गे को खाकर गुजरेगा तो बस कुछ ही घंटे में, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बल्कि आज मैंने अपना काम इस तरह से किया कि मैंने पूरे महीने इतना काम नहीं कर पाया था। अभी वह आदमी और उसका दोस्त बैठे यह बातें ही कर रहे थे कि उसका नौकर खाना लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके नौकर ने उस आदमी से कहा कि जनाब बेआला, मैंने उस पड़ोसी के उसका मुर्गा खरीदने के बहुत कोशिश की, लेकिन वह बेचने से इनकार कर रहा था। एक दूसरे मुर्गे खरीद लाया और उसके लिए पकाया है। तभी उस आदमी ने हैरत से उसकी बातें सुनी और गौर किया तो उसने सुना कि अभी भी वह मुर्गा खूब जोर से अजान दे रहा था। मेरे मोहतरम अजीजों, किसी ने इस किस्से पर तफसीर करते हुए कहा है कि मैंने जब उस आदमी के तफसीरे पर गौर किया तो यह नतीजा अर्ज किया। यह इस शख्स मुर्गे से बहुत परेशान था क्योंकि वह मुर्गा शोर मचाता था। फिर एकदम से ही यह शख्स बहुत खुश भी हो गया। हालांकि यह मुर्गा अभी भी जिंदा था और हालात और वाकयात पर भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। गोया तब्दीली खुद इंसान के अंदर पैदा करनी पड़ती है। यह इंसान की अंदरूनी कैफियत ही थी जिसने उस आदमी को उस मुर्गे से परेशान कर रहा था, और फिर वही इंसान कैफियत की थी जिसने उसे खुश कर दिया था। यह खुशी खुद हमारे हाथों में ही है, तो क्यों हम इसे दूसरे से मांगते फिरते हैं? और अगर यह खुशी इतनी करीबी होती है तो फिर क्यों हम उसे अपने आप से दूर कर रहे होते हैं? हम मुर्गे को सिर्फ इसलिए ज़बह कर देना चाहते हैं कि हम उसके शोर से निजात पा सके। अगर इस मुर्गे को ज़बह होने के बाद उसकी जगह और मुर्गा आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि यह दुनिया ऐसे करोड़ों मुर्गे भरी पड़ी है। क्या यह अच्छा होगा कि हम इस मुर्गे को ही अपने दिमाग से उतार कर फेंक दें? जमीन पर मौजूद सारे मुर्गे को तो पूरी दुनिया से बाहर नहीं फेंक सकते। अगर हम सारे मुर्गे को दुनिया से फेंकने की ताकत नहीं रखते तो अपने कानों को बंद कर लेने की आदत क्यों नहीं डालते? हम अपने एहसास को ऐसी बातों से दूर क्यों नहीं कर लेते? हम अपने आप
एक दीवार खड़ी क्यों नहीं कर लेते जो हमारे मनपसंद चीजों से हमें दूर कर देती। मेरे मोहतरम अजीजों, अगर आप को तरकीब करनी है तो एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जो लोगों की मन की बातें आप तक पहुंचा न दे। दुनिया में जितनी भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपना आसपास ऐसी दीवार खड़ी की होती है जो उस तक लोगों के मन की बातें उन तक पहुंचाने नहीं देते। वह लोग यह बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं या लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद दिखाई देती है। अगर आपको भी तकरीर करनी है तो आपको लोगों की मन की बातें को इससे दूर रखना होगा, क्योंकि वह शख्स कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जिस पर लोगों की बातें असर करती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी।